दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएड वर्सेस नेट या नेट वर्सेस बीएड। इन दोनों में डिफरेंट और इन दोनों में सबसे पहले जॉब्स किस में लगती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इन टॉपिक के विषय में अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब्स लेनी है तो किस में जल्दी से जल्दी जॉब्स मिलती है और किस में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेट की। देखिए नेट एग्ज़ाम वही लोग देते हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया होता है या मास्टर्स डिग्री में एंटर किया होता है या मास्टर डिग्री में अभी अभी एडमिशन लिया होता है, वही लोग नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट का एग्ज़ाम यूजीसी यानी कि एनटीए कराता है। यह एग्ज़ाम आपकी क्वालिफ़िकेशन को और भी बढ़ाता है। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, जैसे कि आपको कॉलेजों में पढ़ाना है और प्रोफेशनल कॉलेजों में जाकर आपको पढ़ाना है, तो आपकी योग्यता नेट पीएचडी होती है। लेकिन आपने नेट किया है तब भी आपको वहाँ पर रख लिया जाता है। वहाँ पर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्वायर्ड आप कार्य करते हैं, यानी कि आप एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अब बात कर ली जाती है कि नेट कौन दे सकता है। देखिए नेट को देने के लिए आपके पास केवल और केवल पीजी डिग्री यानी कि मास्टर्स डिग्री के साथ साथ 55% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आपकी पीजी डिग्री किसी भी क्षेत्र यानी कि किसी भी कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट में रही हो, और इसको करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो एनडीए यूजीसी नेट कराता है। अब बात कर ली जाती है बीएड। देखिए बीएड एक डिग्री होता है जो यूजी डिग्री होती है, ये प्रोफेशनल डिग्रियों में आती है और इसकी केवल एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन के बाद होती है। इससे भी आप एक टीचर बनते हैं और नेट से भी आप टीचर बनते हैं। अब बात कर ली जाती है सबसे पहले टीचर किस में बनते हैं। देखिए सबसे पहले टीचर बनने का भारतवर्ष में अगर जहाँ पर भी जिस में भी वैकेंसियाँ जल्दी आ जाती हैं, यानी कि सरकार जिस क्षेत्र में भी भर्तियाँ जल्दी निकालती है तो उस क्षेत्र में आपका एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाता है और एग्ज़ाम होने के बाद आपको भर्तियों में शामिल होने के बाद सिलेक्शन भी जल्दी हो जाता है। यानी कि अगर आपने नेट किया है, अगर नेट की भर्ती अगर जल्दी आ जाती है तो नेट में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बीएड की भर्ती आ जाती है तो बीएड में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। देखिए बीएड के विषय में हमने बहुत सी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आप लोगों को यह जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को विजिट करें और वहाँ पर बीएड के विषय में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पर केवल टॉपिक यह है कि किस में वैकेंसियाँ जल्दी आती हैं और किस में जॉब्स जल्दी मिलती है और किस में सैलरी ज़्यादा मिलती है। केवल इस टॉपिक पर यह वीडियो होने वाली है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट करें। देखिए अब वैकेंसियों के बाद आपकी जब भर्तियां निकलती हैं तब उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं और सिलेक्ट होने के बाद आप बन जाते हैं एक शिक्षक। अब बात कर ली जाती है कि किस में सैलरी ज़्यादा मिलती है। देखिए अगर आप बीएड टीचर बनते हैं तो आप एक स्कूल में पढ़ाएंगे जाकर, और स्कूलों में इतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है। वह एक कॉलेज में पढ़ाता है और कॉलेज में पढ़ाने के कारण उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में भी होती है। और वहीं स्कूल के टीचरों की 60,000 से 80,000 के बीच में भी सैलरी रखी जाती है। और ये एचआरए को मिलाकर बात की जा रही है। यह तो आपको पता चल गया कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो किस में जल्दी मिलेगा। देखिए सिलेक्शन लेने के लिए आपकी सरकार जिस पर डिपेंड करेगी उस पर मिलेगा, लेकिन यह सुविधा आपको बता दें कि बीएड और नेट में कौन सी अच्छी भर्ती है। देखिए अगर आप बीएड करते हैं भर्तियां आ गई तो सही है, अगर नहीं आती हैं तो आपको प्राइवेट स्कूलों में जाकर जॉब्स करनी पड़ेगी जिसमें तनख्वाह भी करीबन 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलती है। वहीं अगर आपने नेट किया है किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर पढ़ाते हैं तो आपकी तनख्वाह करीबन 30 से 40,000 के बीच में भी रखी जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि नेट और बीएड में कौन सा सबसे पहले जॉब्स देगा। देखिए अगर प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए नेट अच्छा है, अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और अगर इस जानकारी को और भी डिटेल में जाना हो जैसे कि नेट क्या है तो इसके विषय में ही हम आगे चलकर वीडियो लाएंगे, उसको भी आप देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।